हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष और आप लोग देख रहे हैं एसएम डिजिटल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस बुक में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत बेहतर और इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही बेहतर और इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस बुक में बताई गई बातों को आप लोग अपनी रियल लाइफ में यदि फॉलो करते हैं तो आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे, यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वे कहते हैं रिच डैड। उनके रियल जो फादर हैं वे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी में पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा और यही वो वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर उनके जो मुंह बोले पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान हैं। इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी और इसलिए वो एक दिन अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इसका जवाब पूछो, क्योंकि वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और अपना सवाल पूछते हैं और वहीं से रॉबर्ट का एक फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स बताते हैं और उसी के साथ वो इस बुक में कई सारे चीज़ें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह मैनेज करनी चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसमें बताई गई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्दी से अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। तो नंबर 1 यहाँ पर आता है कि अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि हर महीने उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती रहे और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपने जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाते हैं। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वे लोन पर बड़ा घर ले लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगे चीज़ें खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली है आपको उनका लोन भी पे करना है और उन लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से सारे लोगों की ज़िंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वे क्या ऐसा करते हैं इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल ही जाएगी। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया की हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी करो। और सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती है। मान लीजिए कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाता है,
लेकिन वो 9 to 5 के नौकरी के चक्कर में फंस कर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 की चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने किसी घर को रेंट पर दिया है तो उसे हम कहते हैं एसेट्स, क्योंकि वो घर आपके जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप कोई कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया की किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आप अच्छी जॉब पा सकें, सिर्फ इसके बारे में सिखाई जाती है। ये कभी नहीं सिखाई जाती है कि अपने पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए। और इसलिए लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड लेसन यह है कि अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि एक काम से जॉब करने वाले इंसान कोई भी दूसरा काम कर सकता है जो कि उसके इनकम को बढ़ाए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर क्रॉक MPI के स्टूडेंट के क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? तो सभी स्टूडेंट ने यही कहा कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो। और ये जवाब सुनकर क्रॉक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी खरीदता है तो फिर उसे उस जमीन की खरीदारी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। और आप खुद देख लो, आज पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे आज ज़्यादातर लोग बाकी सब के लिए काम तो करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर भी करे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना नौकरी छोड़ दो। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने नौकरी के साथ साथ अपने एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करने पर फोकस करें। नेक्स्ट लेसन यहाँ पर आता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने उन्हें बताया कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला का लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा था और रॉबर्ट ने उनका कई सारा लेख पढ़े भी थे। तो इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग की कोर्स करने की राय दी, लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी हुई है। पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए आप उस टैलेंट को कैसे बना सकते हो। और जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी महिला की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख ले तो हो सकता है कि वो महिला आने वाले टाइम में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, पर वो नहीं सीखती है। और इसलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर सीखने के लिए काम करते हैं और सीख करके अमीर और भी अमीर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क था। लेसन नंबर 6, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में ये बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उसके रास्ते में कई सारे ऐसी रुकावटें और बाधाएं आ जाती है
जिसके वजह से वो अपने एसेट्स को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते हैं। और रॉबर्ट ने 5 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसों का नुकसान तो बुरा लगता ही है। पैसों को गंवाने का डर अमीरों को भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपने असफलता का मुकाबला किस तरह से करता है। सेकंड जो ऑब्स्टिकल है वो है डाउट। पैसों का इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में एक डाउट होता है जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में सवाल होता है कि अगर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे बनाए गए काम के हिसाब से नहीं हुआ तो। इस तरह के सवाल और डाउट से हम हमेशा डर जाते हैं और जिस भी काम को करने का सोचते हैं वो जस्ट शुरू ही नहीं कर पाते हैं और इसी तरह से हजारों मौके हमारे आंखों के सामने से गुजर कर चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। तीसरा ऑब्स्टिकल है आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं असल में उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा आलसी भी होते हैं। ज़िंदगी में हर टाइम पैसों के लिए काम करने वाले लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज़ का अति गलत ही होता है। चौथा ऑब्स्टिकल है बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर 2 लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनके आदतों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। साथ ही ये कहते हैं कि सबसे पहले वो खुद को पैसे देते हैं और इसलिए वो खुद को फाइनेंशियली और इमोशनली ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हर महीने जब आपके पास पैसे आते हैं तब सबसे पहले अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसे को अलग कर दें और उनके बाद अपना बिल्स वगैरह चुकाएं। तो अगर अमीर बनने की ख्वाहिश आपके मन में भी है तो ये आदतें आपको डालनी ही पड़ेगी, भले ही हर महीने आपके पास कभी पैसे क्यों ना आए। तो पहले खुद को पे करो, उसके बाद दूसरे काम को करो और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका पैसा बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कमाई के कई सारे ऑप्शंस आएंगे और आप उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। फिफ्थ ऑब्स्टिकल है अहंकार यानी ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका यूज वो अपना अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी के बदौलत पैसा बनाने में कामयाब हो रहा हूँ और जो चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ उनके वजह से मैं पैसा गंवा देता हूँ। इसलिए अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो अपनी ईगो को साइड में रख कर उस चीज़ को अच्छे से सीख लें। अगर आप ये करते हैं तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की समरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि रॉबर्ट के 2 पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और अपनी 30 साल की लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताए हैं। नंबर 1 लेसन था अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। नंबर 2 था लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों ज़रूरी है। और इस पॉइंट में हमने बात की थी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे और लायबिलिटीज़ को कम करना पड़ेगा। लेसन नंबर 3 अपने काम से काम रखो। लेसन नंबर 4 सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। और लास्ट लेसन था रुकावटों और बाधाओं को पार करना। और इस पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 ऐसे ऑब्स्टिकल बताए थे जिसकी वजह से आप अपने एसेट्स को बड़ा नहीं कर पाते हैं। और वो 5 ऑब्स्टिकल कुछ इस तरह हैं: डर, डाउट, आलस, बुरी आदतें और ईगो। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सबको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।